नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए, मैं उन सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आफ्ताब शाह साहब, अनवर साहब, गुलाम नबी फैज़ साहब, महमूद साहब, नियाज़ साहब और शोएब साहब। मैं और जैसे स्टेज सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि चूँकि वक्त की कमी थी तो हम कई दोस्तों को स्टेज पे दावत नहीं दे सके, तो उसके लिए मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ। मज़द ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने कायद मकबूल अहमद भट्ट शहीद की बरसी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि मकबूल अहमद भट्ट साहब का क्या नज़रिया था और उन्होंने अपनी जान क्यों दी। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 3 उसूलों पे हम लोग, हमारी पार्टी का बेस 3 उसूलों पे है। सबसे पहले ये कि हम मुसलमान हैं और हमारी रूह जो है हमारा ईमान है, और दूसरा हमारा उसूल ये है कि हमारी पहचान कश्मीरी है, और तीसरा जो है वो ये है कि हमारा मंजिल जो है वो खुद मुख्तार कश्मीर है। और ये 3 उसूल थे, ये वो 3 चीजें थी जिनको सामने रखते हुए हमारे कायद मकबूल भट्ट ने ये कहते हुए तख्ता-ए-दार को चूमा कि जिस दज से कोई मकतल में गया, जिस दज से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मज़ीज़ ग्रामी, मकबूल अहमद भट्ट साहब ने तहरीक आज़ादी कश्मीर की शम्मा रोशन की। मकबूल अहमद भट्ट साहब आज भी जिंदा हैं, हमारे दिलों में हैं, लेकिन आज हमें यह ऐद करना होगा कि हम लोगों को मकबूल भट्ट के नजरिए को आगे कैसे ले जाना है और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए क्या करना है। अनवर साहब ने कई बातों का जिक्र किया जो कि तुंदी वक्त अगर माने है तो इतने ज्यादा तफसील में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं चंद एक बातों का जिक्र जरूर करूंगा कि मैंने 1970 में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन को कायम किया रावलाकोट में, और उसके बानियों में से हूं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सरदार रशीद असद साहब के साथ चला, बड़े कठिन और मुश्किल हालात में अमान साहब के साथ रहा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह एक राज है अनवर साहब जो मेरे और अमान साहब के दरमियान है, और वो मैं जानता हूं कि वो क्या राज है, और वो उनकी मौत, उनकी कब्र चले गए हैं, तो मैं अब उस पर मजीद बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जिस शख्स ने 1970 में 10th क्लास में अगर तहरीक आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, तो वो किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता। वो अपने नजरिए से नहीं हट सकता, और ना मैं अपने नजरिए से हट सकता हूं। मेरा नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर जब मैं 10th क्लास में था तब शुरू हुआ था, जब हमने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का क्याम शुरू में किया था। तो मैं मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा चूंकि टाइम की कमी है, लेकिन मैं ये वाज़ह कर दूं कि मकबूल अहमद भट्ट शायद, और हिंदुस्तान तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि उनके खाके जस्ती को हमारे हवाले किया जाए। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि जनाब मकबूल अहमद भट्ट के जस्ते खाकी को कश्मीरियों के हवाले किए जाएं, चूँकि वो कश्मीरियों का असासा हैं, चूँकि वो हमारे कायद हैं, वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो दिलों में जिंदा रहेंगे, और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उसके अलावा मैं ये बात भी करता चलूं कि हमारे कायद यासीन मलिक साहब, यहां बातें करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन वो जेल में किस मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पे
मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, उनकी एक जो शख्स जेल में हो और अपनी बेटी तक से ना मिल सके, जरा पिक्चर करें, जरा अपने अंदर सोचें कि एक ही बेटी है उसकी और उस तक भी वो नहीं मिल सकता। तो इन सब चीजों पे आइए हम सब मिलजुल के काम करें, आइए हम इस तहरीक के लिए काम करें, उन छोटी छोटी चीजों को खत्म करके तो उस मकबूल भट्ट के उस नजरिए को लेके आगे चलें। कश्मीर हमारा है और कश्मीर पे हुकूमत हम करेंगे और कश्मीर हमारा है और उस पर हम किसी का हक नहीं जताने देंगे। तो मैं आखिर में यही कहते हुए इख्तिताम करूंगा कि हम वो नहीं जो डर जाएं बातिल से। हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। आज़ादी कश्मीर के लिए हम उस हद तक जा सकेंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे और पूरी कुव्वत से जाएंगे। मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा।